हे वेलकम बैक टू डिजिटल मार्केटिंग ब्लूप्रिंट कोर्स। डिजिटल मार्केटिंग ब्लूप्रिंट कोर्स में आपका स्वागत करता हूं दोबारा से। पिछले वीडियो में हमने सीखा ट्विटर मार्केटिंग कैसे की जा सकती है, ट्विटर के थ्रू डिजिटल मार्केटिंग आप कैसे करते हैं। हम सीखेंगे कोरा के थ्रू हम कैसे डिजिटल मार्केटिंग कर सकते हैं, कोरा प्लेटफॉर्म का यूज़ करके हम कैसे डिजिटल मार्केटिंग कर सकते हैं। तो सबसे पहले मैं आपको बता देता हूँ कोरा क्या है। कोरा एक्चुअल में एक क्वेश्चन बेस्ड है। एक्चुअल में वहाँ पर अगर आपको किसी चीज़ के बारे में जानकारी चाहिए, कुछ क्वेश्चंस आप पूछना चाहते हैं इंटरनेट के ऊपर, तो कोरा का आप यूज़ करके क्वेश्चंस पूछ सकते हैं। जो एक सोशल नेटवर्किंग है जहाँ पर लोग आप क्वेश्चन पूछते हैं और क्वेश्चंस के आंसर दिए जाते हैं। दिस इज़ द फ्री प्लेटफॉर्म जहाँ पर आप कोई भी क्वेश्चंस पूछ सकते हैं जिसको आपको फ्री ऑफ कॉस्ट आंसर्स मिल जाते हैं। द सोशल साइट जहाँ पर क्वेश्चन से रिलेटेड आप इंटरकनेक्ट कर सकते हैं लोगों के साथ में। ओके, अब इसके अंदर थोड़ा डीपली चलते हैं। मैं आपको माइंड मैप के ऊपर लेके चलता हूँ। जो कंसेप्ट मैं कवर करने वाला हूँ उन कंसेप्ट के बारे में आपको पहले बता देता हूँ। 3 कंसेप्ट हम लोग कवर करेंगे। फर्स्ट कंसेप्ट हमारा है व्हाई मार्केट योर बिजनेस ऑन कोरा। कोरा के ऊपर अपने बिजनेस को क्यों मार्केट करना चाहिए उसके बारे में सबसे पहले हम लोग बात करेंगे। कोरा को मोस्टली यूज किया जाता है क्वेश्चंस के लिए, और कोरा के ऊपर बहुत सारे अलग अलग किस्म के क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। यही रीजन है जिसकी वजह से हमें कोरा प्लेटफॉर्म को हम कैसे मोनेटाइज कर सकते हैं हमारे बिजनेस के लिए या हमारी मार्केटिंग प्रोस्पेक्टिव के लिए। सपोज कोई व्यक्ति, अगर आपके पास कोई सर्विसेज आप प्रोवाइड करते हैं, सपोज आप सीए हैं और आप सर्विस प्रोवाइड करते हैं किसी अकाउंटिंग से रिलेटेड, और वहाँ पर कोई बिजनेस पर्सन आता है, कोरा के ऊपर आता है और उसको अकाउंट्स के अंदर किसी चीज़ से रिलेटेड कोई क्वेश्चन करना है, तो वो क्या करेंगे, अपने आईडी, क्योंकि नॉर्मली अगर किसी को कोई क्वेश्चन पूछना है तो उसके लिए एक आईडी क्रिएट करना रहता है, तो वहाँ फ्री ऑफ कॉस्ट उनका आईडी बना हुआ रहता है और उस अपनी प्रोफाइल के थ्रू वो क्या करते हैं, वहाँ पर आपसे क्वेश्चन पूछते हैं, वहाँ पे क्वेश्चंस आपको मिलता है। देन एज ए सीए आपको चीज़ पता है कि आप उस चीज़ का आंसर अच्छे से जानते हैं, तो आप क्या करेंगे, वहाँ पर जाने के बाद में डिस्क्राइब करते हैं उस पूरे के पूरे आंसर को, उनके क्वेश्चन के आंसर को प्रॉपर तरीके से उन्हें देते हैं। देन आफ्टर यू रीडायरेक्ट दैट पर्सन टू योर वेबसाइट जहां वो आपके बारे में और ज़्यादा जानकारी रखते हैं। सपोज जैसे उन्होंने किसी पर्टिकुलर फील्ड से रिलेटेड, जैसे अकाउंट से रिलेटेड किसी पर्टिकुलर एंट्री, या हम बोल सकते हैं किसी पर्टिकुलर ट्रांजेक्शन से रिलेटेड कोई क्वेश्चन पूछा जिसका आंसर आपने बहुत ही अच्छे से और बहुत ही सादगी के साथ दिया। देन यू पुट अ लिंक ऑफ योर ब्लॉग, आपने अपने ब्लॉग का एक लिंक वहाँ पर डाला और आपने बोला कि अगर और ज़्यादा जानकारी चाहिए तो आप कहाँ जा सकते हैं, इस लिंक के थ्रू आप मेरे ब्लॉग पे जाके और ज़्यादा डिस्क्रिप्शन और डिटेल में वहाँ पढ़ सकते हैं, जिससे कि आपकी वेबसाइट का ट्रैफिक बढ़ा, आपकी मार्केटिंग हुई, और वहाँ पे जो सर्विसेज आप प्रोवाइड करते हैं, अगर उन्हें लगता है कि हाँ आप सर्विसेज लेना चाहिए क्योंकि यू आर अ नॉलेजेबल पर्सन और आपसे सर्विसेज ली जा सकती है, तो वहाँ पर आप अपनी सर्विसेज को सेल कर सकते हैं अपनी वेबसाइट के थ्रू। इसलिए कोरा को यूज़ किया जाना चाहिए अपने बिजनेस के लिए। आप अपने बिजनेस को प्रमोट करना चाहते हैं तो कोरा का यूज़ कर सकते हैं, क्योंकि डिजिटल मार्केटिंग का मेन प्रोस्पेक्ट या मेन जो चीज़ है, या मेन हम बोल सकते हैं मेन जो बेस है वो यही है कि डिजिटल मार्केटिंग में जब भी कोई प्रोडक्ट और सर्विसेज को बेचा जाता है तो सबसे पहले कस्टमर का जो नॉलेज है उस पर्टिकुलर प्रोडक्ट से रिलेटेड वो बढ़ाया जाता है ना। कस्टमर को अवेयर किया जाता है कि आप क्या सर्विस और क्या प्रोडक्ट आप उन्हें देने वाले हैं, जिसके बारे में कस्टमर अवेयर होता है। देन उसका जो डिसीजन मेकिंग पावर है वो थोड़ा बढ़ जाता है। तो इसलिए डिजिटल मार्केटिंग के अंदर अगर आप कोरा का यूज़ करते हैं तो आपके लिए काफ़ी ज़्यादा बेनिफिशियल होता है। सेकेंड टॉपिक के ऊपर हम लोग बात करते हैं। सेकेंड टॉपिक कौन सा है हमारा? सेकेंड टॉपिक है हमारा कोरा मार्केटिंग स्ट्रेटेजी। तो इस पर्टिकुलर जो फर्स्ट क्वेश्चन था उसके अंदर मैंने आपको स्ट्रेटेजी से रिलेटेड चीज़ बता दी कि आप किस तरीके की स्ट्रेटेजी यूज़ कर सकते हैं मार्केटिंग के लिए। दोबारा से मैं आपको रिकॉल कर देता हूँ कि अगर आप अपने प्रोडक्ट या सर्विसेज को सेल करना चाहते हैं कोरा के थ्रू, कोरा को एज अ मार्केटिंग प्रोस्पेक्ट आप यूज़ करना चाहते हो, तो स्ट्रेटेजी मैं आपको बताता हूँ। अब किसी प्रोडक्ट से रिलेटेड आपके पास इंफॉर्मेशन, सपोज आप स्लिमिंग में, मतलब हो सकता है वेट लॉस का कोई प्रोडक्ट आप सेल कर रहे हैं, आप उसको मार्केट करना चाहते हैं कोरा के थ्रू। कोरा के ऊपर आस्क किए गए क्वेश्चन पूछे गए हैं कि कैसे मैं अपने वजन को 6 किलो वजन कम कर सकता हूं या कर सकती हूं। आपका जो भी कस्टमर अवतार है उसका क्वेश्चन है कि मैं कैसे अपने वजन को कम कर सकता हूँ 6 kg में अपने वजन को कम कर सकता हूँ, कम करने की जो प्रोसेस। तो आप वहाँ पर उनके आंसर जो हैं जेन्युइन तरीके से
एज अ इंफॉर्मेशन पर्पस आप वहाँ पे उनका आंसर दें, फर्स्ट चीज़। सेकंड चीज़, आप उनको रीडायरेक्ट करें अपनी वेबसाइट पे, अपने फनल के अंदर। या फनल यूज़ करते हैं तो फनल के अंदर, या अगर आप वेबसाइट को यूज़ करते हैं तो वेबसाइट के ऊपर आप रीडायरेक्ट करें, जहाँ पर उस पर्टिकुलर क्वेश्चन का आंसर ऑन डेप्थ उन्हें मिल जाए। जब किसी को कोई आंसर मिल जाता है, उनकी ज़रूरत की चीज़ मिलती है, देन अगर आपने किसी को उनकी ज़रूरत की चीज़ दी, उसके बाद जब आप उसकी प्रोडक्ट और सर्विस उन्हें पिच करते हैं सेल करने के लिए, तो वो ईजिली सेल हो जाती है। ओके, जब कोई व्यक्ति आपकी वेबसाइट पे जाएगा तो देन वो आपके साथ इंटरकनेक्ट होगा, वो आपको डायरेक्टली जानेगा। जब वो आर्टिकल पढ़ता है और देन आर्टिकल के बाद आर्टिकल पढ़ता है तो ट्रस्ट बिल्ड होता है, और जैसे जैसे ट्रस्ट बिल्ड होता जाता है आपकी मार्केटिंग होती जाती है और आपका प्रोडक्ट सेल होने की जो क्रेडिबिलिटी हम बोल सकते हैं, प्रोडक्ट को सेल होने की पॉसिबिलिटीज़ बढ़ जाती है। जब हम डायरेक्टली सेल करने की कोशिश करते हैं तो कभी वो चीज़ डायरेक्टली सेल होने में बहुत ज़्यादा मुश्किल आती है, बट हम इनडायरेक्ट वे में जब किसी की हेल्प करते हुए किसी प्रोडक्ट को सेल करते हैं तो बहुत ईजी वे में सेल हो जाता है। डिजिटल मार्केटिंग इसी चीज़ के ऊपर बेस्ड होती है कि हम किसी की प्रॉब्लम को सोल्व करने के लिए ही प्रोडक्ट को सेल करते हैं और सर्विसेज को सेल करते हैं डिजिटल प्लेटफॉर्म पे। थर्ड टॉपिक जिसके ऊपर हम लोग बात कर रहे हैं, थर्ड टॉपिक है हमारा कोरा बिजनेस पेज। कोरा बिजनेस पेज किस तरीके से क्रिएट किया जाता है और कोरा बिजनेस पेज किस तरीके का होता है। जैसा कि मैंने आपको बताया कि अगर कोरा के ऊपर कोई व्यक्ति कोई सवाल पूछ रहा है, ओके, कोई सवाल पूछ रहा है, कोई सवाल का जवाब चाहता है, तो उसको अपनी प्रोफाइल बनाना जरूरी है। उसी तरीके से जब आपको आंसर देना है, किसी क्वेश्चंस का आंसर आप देते हैं तो भी आपको अपना प्रोफाइल बनाना जरूरी है। उसके साथ कोरा के ऊपर आपको ये फैसिलिटी मिलती है कि आप अपना पेज बना सकते हैं, बिजनेस पेज, जिसका आप यूज कर सकते हैं मार्केटिंग प्रोस्पेक्टिव से। वही चीज़ यहाँ पर भी आ रही है कि आपने स्पेसिफाई किसी चीज़ से रिलेटेड अपना पेज बनाया। सपोज आप सीए हैं, जैसे हमने सर्विस के बारे में पहले बताया, आप सीए हैं तो आपने सीए से रिलेटेड, अपना प्रोफेशन से रिलेटेड एक पेज बनाया, जहाँ पर जब भी क्वेश्चंस कोई व्यक्ति पूछेगा तो वो क्वेश्चन जो है अगर उस फील्ड से रिलेटेड, जिस तरीके का आपका पेज, जो आपका पेज की कैटेगरी है, उस पेज के ऊपर डायरेक्टली वो जो क्वेश्चन है वो रिफ्लेक्ट होगा, देन यू कैन गिव द आंसर। अब वहाँ पे आंसर देके वही प्रोसेस आप डायरेक्टली, वही स्ट्रेटजी को आपको यूज़ करना है, रिडायरेक्ट करके आप अपने लैंडिंग पेज पे, अपनी वेबसाइट के ऊपर ले जाके देन अपना प्रोडक्ट सेल करते हैं। तो सेम चीज़ यहाँ पर वापस से वही की वही चीज़ें फॉलो की जाती है। ओके, तो कोरा मार्केटिंग के अंदर जिन चीज़ों को कवर करना था, जिन 3 टॉपिक को हम कवर करने वाले हैं, उन टॉपिक को हमने कवर कर लिया है। आई होप आपको काफ़ी ज़्यादा इन्फॉर्मेशन मिली होगी कोरा मार्केटिंग से रिलेटेड, कोरा को हम कैसे डिजिटल मार्केटिंग के अंदर यूज़ कर सकते हैं। और इन डेप्थ अगर आपको नॉलेज चाहिए तो वी आर कनेक्टेड विद मी, आप हमारे साथ कनेक्ट हैं तो मैं आपको और ज़्यादा इससे रिलेटेड इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड करता रहूँगा। इस वीडियो के अंदर सिर्फ इतना ही। हम नेक्स्ट टॉपिक के ऊपर बात करने वाले हैं। इसके बाद जो वीडियो आने वाला है वो 10th वीडियो रहेगा, जिसके अंदर हम लोग बात करेंगे गूगल एडवर्ड्स से रिलेटेड। जी हाँ, गूगल एडवर्ड्स से हम रिलेटेड बात करेंगे। तो चलिए हम बिल्कुल भी देरी नहीं करते हैं, नेक्स्ट वीडियो के ऊपर स्विच करते हैं। इस वीडियो के अंदर सिर्फ इतना ही। थैंक यू सो मच। नेक्स्ट वीडियो में मेरे साथ बने रहिए जहाँ मैं आपका गूगल एड्स से रिलेटेड। थैंक यू सो मच।